राम राम दोस्तों जैसे कि आपको एनएससी के सर्कुलर के बारे में पता ही चल चुका होगा कि वीकली एक्सपायरीज बंद होने वाली हैं। सिर्फ आपको हर एक इंडेक्स पे एक ही एक्सपायरी देखने को मिलेगी या हर एक एक्सचेंज पे आपको एक ही एक्सपायरी वीकली देखने को मिलेगी। तो जो है आपको एनएससी पे निफ्टी 50 की देखने को मिलेगी और बीएससी पे आपको सेंसेक्स की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कितने लोग चाहते हैं कि सेंसेक्स पे भी एक डिस्कशन किया जाए, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज मैं सेंसेक्स पे डिस्कशन करने वाला हूं क्योंकि काफ़ी लोग वीकली एक्सपायरी पे काम करना पसंद करेंगे क्योंकि प्रीमियम कम रहेगा। तो उस वजह से अगर आप डिस्कशन चाहते हैं कि नहीं एनालिसिस, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ इस पे डिस्कशन कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की डिमांड की बेस पे ही काम किया जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कि नहीं डिस्कशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी मोर देन सफिशिएंट है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेंसेक्स की और इसके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं, जैसे कि क्या क्या सिचुएशन है या किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। पहले मैं आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सी हमें दिखाई दे रही है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, जुलाई में एक इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, फिर वहां से एक रिजेक्शन प्लान किया था, फिर से मार्केट उसी के पास गया था अगस्त और सितंबर के टाइम में, यानी कि अगस्त के लास्ट में और सितंबर के फर्स्ट वीक में आप देखेंगे इस एरिया पे फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको एक सेलिंग देखने को मिली। फिर जब इसका ब्रेकआउट आया, सितंबर में ही इसका ब्रेकआउट हमें मिल गया था, उस एरिया पे एज ए सपोर्ट मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, या फिर आप सीधे शब्दों में कहे तो मार्केट ने उस लेवल की रेस्पेक्ट करी और रेस्पेक्ट करके एक नया ऑल टाइम हाई लगा के आपको फिर से एक बाउंस दिखाया और 86,000 के जोन तक आपको ये जाता हुआ दिखाई दिया। फिर अभी जो ये गिरावट चल रही थी, उस गिरावट में आपको काफी बेहतरीन सेलिंग देखने को मिली। फिलहाल ये एक इंटरेस्टिंग एरिया पे खड़ा हुआ है दो रीजन की वजह से। पहला, अगर आप देखेंगे, एक तो ट्रेंड लाइन का आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे जब आप फिबोनाची लगाते हैं, आपका गोल्डन रेशो भी इसी एरिया पे निकल के आते हैं। मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा चीजें समझने में। मैं यहां से लो पकड़ता हूं। काफी लोगों के फिबोनाची से रिलेटेड काफी कमेंट आ रहे थे, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा, फिबोनाची पे ऑलरेडी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा रखा है, उसे जाके देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा रखा है, लर्न टू अर्न प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पे आप जाएंगे तो फिबोनाची को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं, तब तक आप वीडियो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, उनका डिस्कशन मुझे बताइए आप। ठीक है, ओके ओके ओके। फिलहाल क्या एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूं मैं, राइट ये वाली। ओके ओके, ठीक है, बस यही मोर देन सफिशिएंट है। चीजों को समझने की कोशिश करो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। पहली चीज मैं आपको ऑब्जर्व करवा रहा था कि इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया जा रहा है। दूसरी चीज मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा था कि ये जो 0.618 का गोल्डन रेशो है, इस पे भी मार्केट खड़ा हुआ है। तो यानी कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर मार्केट 0.618 का ब्रेकडाउन देता है, यानी कि 81,233 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है, तो नेगेटिव साइड एग्रेसिव मत हो जाना, क्योंकि नीचे ये सपोर्ट लाइन भी है। इस सपोर्ट लाइन के ब्रेकडाउन के बाद, बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, ये गिरावट पे मार्केट ने जो ये लो लगाया है, इसके ब्रेकडाउन के बाद आपको नेगेटिव सोचना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पे आ सकता है। क्योंकि या तो ये मार्केट को साइडवेज लेके जा सकता है, पहले भी हमने ये सिचुएशन देखी है कि इस एरिया में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाके, क्योंकि आपका एक बड़ा फेस्टिवल भी आने वाला है जहां पे लोग खरीदारी करना भी पसंद करते हैं और शुभ भी मानते हैं। तो उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक साइडवेज मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो उस सिचुएशन पे या तो ये ऊपर की तरफ निकले, यानी कि 82,142 का ब्रेकआउट दे के ऊपर की तरफ निकले, तब पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, क्योंकि फिर अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए 83,000 होने की पॉसिबिलिटी होती है।
ठीक है, या फिर ये इस स्विंग से नीचे की तरफ निकले तब आप नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। उस सिचुएशन पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां बनेगा, 79,957। मोटा मोटा आप समझेंगे 80,000 के पास में है, राउंड लेवल भी है और आपके लिए सपोर्ट की तरह भी एक्ट करेगा। तो फिर इस बीच आप क्या कर सकते हैं, इस बीच आप छोटे छोटे मूव पकड़ने की कोशिश करें, पहला काम। दूसरा काम, जैसे ही मार्केट यहां पे 0.5 के जोन के पास जाता है, यहां पे कोई नई पोजीशन बनाने की कोशिश मत करें। या फिर मार्केट यहां पे 0.618 के ट्रेंड लाइन के पास आता है, कुछ नई पोजीशन बनाने की कोशिश मत करें। अगर आप पहले से ही पहली पोजीशन में बैठे हुए हैं तो आप उसे ट्रिल करके मोमेंटम को एंजॉय कर सकते हैं, वो एक अलग केस है। लेकिन कुछ अगर नया प्लान करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। समझ में आ गई यहां तक चीजें क्लियर? कुछ नया प्लान नहीं करना है। तो ये तो चीजें आपकी क्लियर हो गई। मोटे मोटे शब्दों में समझो कि अगर आपको फ्लैट ओपन होके मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस किस एरिया में हो सकता है। क्या मैं एक बार टाइम फ्रेम चेंज कर दूं? मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ आपके लिए, जिससे कि मैं आपको चीजें समझा सकूं, तो आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी मिलेगी मार्केट के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने बहुत ज्यादा साइडवेज मोमेंटम दिया है, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। यानी कि कहीं ना कहीं बायर्स चाह रहे हैं कि अब एक मार्केट में ठहराव आना चाहिए, क्योंकि जो एक गिरावट हो चुकी है ये काफी ज्यादा हो चुकी है। या तो कुछ दिन साइडवेज रहे तब फिर से गिरावट कंटिन्यू, या फिर कुछ दिन साइडवेज रह के मार्केट ब्रेकआउट देके फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ या नए हाई की तरफ या पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको मूव दे। इस तरह की कुछ सिचुएशन यहां पे देखने को मिल रही है। अब अगर मार्केट पॉजिटिव चलता है तो आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा ये आपके लिए हो सकता है प्रीवियस डे हाई। इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 82,000 के जोन में हो सकता है। इसका ब्रेकआउट मिलता है 82,142 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। वहीं पे अगर नेगेटिव साइड मूव आता है, जैसे कि मैंने कहा नीचे एक तो ये सपोर्ट है 81,233 का, फिर उसके नीचे ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट है। तो नेगेटिव साइड अगर आप कुछ प्लान करना चाहते हैं और थोड़ा सा और ध्यान दो, यहीं पे आपका 81,000 का राउंड लेवल भी है। तो नेगेटिव साइड छोटे छोटे पॉइंट पकड़ना जब तक कि 81,000 का ब्रेकडाउन नहीं मिलता। 81,000 के ब्रेकडाउन के बाद ही आपको एक बड़ा मूव मार्केट में देखने को मिल सकता है, नहीं तो कम पॉसिबिलिटी है, साइडवेज जाने के थोड़े चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्लियर हो गया? अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है उस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है उस सिचुएशन पे भाई, अगर हम इस रूल को फॉलो करें, मार्केट ये स्विंग बनाता हुआ इस तरीके से चल रहा है, तो रूल तो ये कहता है कि भाई जो पिछला लोअर हाई बना हुआ है उसके ब्रेकआउट के बाद ही मोमेंटम आएगा। अगर गैप अप ओपनिंग आपको इसी एरिया पे मिल जाती है तो हमें देखना पड़ेगा या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, अगर ब्रेकआउट दे दिया तो आपको लोअर हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, और आपके लिए जो प्राइस एक्शन बना है हुआ है उसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो आपके लिए काफी सेटअप यहां पे काम करते हुए नजर आएंगे। और अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया तो मार्केट अपना ट्रेडिंग डे हाई भी यहीं पे बना देगा, तो आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। यानी कि पॉजिटिव साइड जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे लॉजिक हो जाएंगे। अगर मार्केट एक ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग प्लान करता है अपने प्रीवियस डे हाई के पास और ब्रेकआउट देता है तो हमारे पास काफी सेटअप है जिन पे हम प्रॉपर तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करते हुए काम कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आप पॉजिटिव साइड काम करने की सोचेंगे या सेटअप बने गया, मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए, क्योंकि अभी क्लियरिटी से क्लियर नहीं है कि मार्केट में एक पॉजिटिव फ्लो आएगा। समझ में आ गया? हाँ, पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट बार बार देने की कोशिश कर रहा है, क्या पता वो एक रिट्रेसमेंट के हिसाब से प्लान कर रहा हो। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए जब तक कि एक फ्रीक्वेंट लेवल के ऊपर नहीं मार्केट निकलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलूं, अगर मैं दिखाऊं, ये एरिया ऊपर से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था हमारे लिए। ब्रेकआउट मिलने के बाद इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया और फिर से ब्रेकडाउन मिलने के बाद ये फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करना चाहते हैं, इस एरिया का निकलना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब पॉजिटिव साइड आप कुछ प्लान करके चल सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहीं पे आपका क्या है,
प्रीवियस डे लो हो गया, यहीं पे आपका क्या हो गया 81,233 हो गया, यहीं पे आपका क्या होगा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया, यहीं पे क्या होगा आपका 81,000 का राउंड लेवल होगा, और मार्केट ने पहले भी इनकी रेस्पेक्ट करी है। तो यानी कि यहां पे मल्टीपल सपोर्ट काफी नजदीक नजदीक है। या तो इस एरिया में ले जाके मार्केट को साइडवेज कर दिया जाएगा, आपके प्रीमियम में उछाल नहीं आएगा, या फिर आपको अलग अलग तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी। जैसे अगर आप 7th को ही ऑब्जर्व करेंगे या 8th को ही ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान दो, पहले आपको एक ऊपर की तरफ बाउंस किया गया, काफी लोगों ने सोचा पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, लेकिन ट्रैप करके आपको नीचे लाया गया, नीचे जाने की कोशिश की गई, लेकिन यहां से मार्केट ने बाउंस कर दिया। तो यहां पे एक तरीके से लास्ट टाइम में क्लियर डायरेक्शन न देकर पूरी तरीके से ट्रैप किया गया है। तो अगर इस तरह की ट्रैप की सिचुएशन मार्केट फिर से बना सकता है, तो इसलिए यहां पे छोटे छोटे पॉइंट पकड़ने की कोशिश करना एज कंपेयर टू कुछ एग्रेसिव प्लान करने की। एग्रेसिव आप तब सोच सकते हैं अगर 81,000 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करने लगता है, तो हो सकता है मार्केट नेगेटिव साइड आपको कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे सकता है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में एक बार फिर बता देता हूं कि जो हमारा 75% का ऑफर चल रहा था वो खत्म कर दिया गया है। अभी 70% का ऑफ चल रहा है, इस ऑफर को भी हम जल्द ही खत्म कर देंगे। अगर आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।